अच्छा एक बात बतलाइए, हम लोग घर में लाइट जलाते हैं तो बिजली का बिल आता है कि नहीं? हर महीने बिल भरना पड़ता है, और बिल यदि 2-4 महीने ना भरे तो कनेक्शन कट जाएगा। और सूर्य नारायण भगवान हमें इतना रोशनी दे रहे हैं और बरसों बरसों से दे रहे हैं, कभी कोई बिल आया किसी के पास? नहीं आया। भगवान ने हमें कितना कुछ मुफ्त में दे रखा है। अरे आज के जमाने में एक गिलास पानी कोई मुफ्त में बिना स्वार्थ के ना देवे, और कोई देता भी है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ बना दिया, बड़ी बड़ी नदियां भर दी, इतना सब व्यवस्था कर दी, इतने फल इतने फूल इतना सब संसार में व्यवस्था कर दी, हम सब के लिए ही तो करिए। हम लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया है? नन्ना जी, जीवन में जो वस्तु ज्यादा उपयोगी है वो ज्यादा सस्ती है। जैसे हीरा मोती महंगे हैं, पर बिना हीरा मोती के भी काम चल जाएगा कि नहीं? मरेंगे तो नहीं। सोना चांदी थोड़ा उससे सस्ता है। अच्छा सोना चांदी भी थोड़ा बहुत मिल जाए ठीक है, ना मिले तब भी काम चला ले, लेकिन सोने चांदी से भी अन्न की और ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि अन्न ना मिले तब तो जीवन ना चले। तो अन्न की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए अन्न और ज्यादा सस्ता किया। अन्न बिना भी कोई 10-5 दिन निकाल सकता है, पर बिना जल के पानी ना मिले तो और मुश्किल है। तो पानी और सस्ता किया, और पानी बिना भी कुछ दिन निकाले जा सकते हैं, पर बिना श्वास के बिना हवा के नहीं जीवन चल सकता। तो हवा प्राण वायु और सस्ती करी, जहां जाओ वहीं मिल जाएगी है? अच्छा इस प्राण वायु का हम लोग मूल्य नहीं समझते, लेकिन जब कोरोना में सिलेंडरों की कमी हो गई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब पता चला एक एक श्वास वायु, जो एक एक प्राण वायु, उसकी कितनी कीमत है, कितना मुश्किल हो रहा था, श्वास अटक रही थी लोगों की। वो स्वामी जी कहते हैं, तुलसी सीता ना थी वो, बड़ो गरीब निवाज, मोतिन को महंगो कियो, सस्तो कियो अनाज। हीरा मोती तो महंगे, लेकिन भगवान ने अनाज सस्ता किया है। जो चीजें जितनी जरूरी हैं वो ज्यादा सस्ती हैं। तो हम लोग भगवान को धन्यवाद नहीं देते, भगवान को कहते हैं ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। प्रभु बड़े दयालु हैं, उन्होंने बड़ी करुणा कर रखी है। हम आपसे इसलिए यह बात कह रहे थे कि सूर्य नारायण भगवान ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, हमने बिल नहीं जमा किया, कभी बिल नहीं आया, तो उनका बिल क्या है? बोले उनको प्रणाम कर लो, एक लोटा जल अर्घ के रूप में दे दो, भैया यही उनका बिल है, और ये बिल चुकाते रहोगे तो कर्जा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाएं, पूजा क्यों करें? हम कहते हैं भैया एक गिलास जल पिलाने वाले को हम धन्यवाद देते हैं, और भगवान ने तो इतना सब हमारे लिए बना दिया, तो कम से कम उन भगवान को प्रणाम तो करें, थोड़ी बहुत उनकी आराधना इबादत तो करें।